हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास का सैम्पल पेपर मैथ का सेट ए। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है और 80 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रखा है, लेट फंक्शन आर टू आर, फंक्शन है जो रियल टू रियल है, बी डिफाइंड एज फंक्शन इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमने इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और 1 और -1 हैं जो हमारे बिलोंग्स करेंगे किससे, रियल नंबर से। तो फंक्शन में हम 1 और -1 एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, 1 पुट किया एक्स की जगह और इज इक्वल टू -1 किया पुट एक्स की जगह। ठीक है, तो एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 4 कितना हो गया 1, इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 4 कितना हो गया 1। तो ये हमारा 1 फंक्शन तो नहीं होगा जी। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो वैल्यू की 1 लिया था और -1, इनकी दोनों की सिमिलर वैल्यू आ गई तो हमारा ये मैनी वन फंक्शन होगा, ना कि 1 जैसे कि डोमेन में हमने क्या क्या लिए थे, 1 और -1, और इनकी रेंज क्या आई है हमारी 1 आई है, तो ये भी 1 के साथ मिलेगा जाकर और ये भी, तो क्या हो गया मैनी वन फंक्शन। ठीक है, और ये ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज कोडोमेन हैव नो प्री इमेज, कोडोमेन के पास प्री इमेज नहीं होगी ना खुद की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नोट ऑन टू, बिकॉज कोडोमेन हैव नो प्री इमेज। सो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया हमारा, डी, फंक्शन इज नाइदर 1 और नॉर ऑन टू। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, कोस इनवर्स कोस 7π/6। अब बहुत से बच्चे कोस इनवर्स से कोस को यहीं पर ही काट देंगे, बट हमको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर हमने कोस से कोस इनवर्स काट दिया ना तो क्या बचेगा हमारे पास 7π/6, और वो कितना होगा, पाई से बड़ी वैल्यू होगी वो। और कोस की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, कोस की प्रिंसिपल वैल्यू बिलोंग करती है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस इनवर्स कोस पाई प्लस π/6। अब आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि हमारा न्यूमरेटर में ऊपर बड़ी वैल्यू है ना, तो हमारा प्लस करना पड़ेगा, हमने पाई में प्लस π/6, और अगर यहाँ पर 5π/6 होता ना छोटी वैल्यू, तो हमने नेगेटिव साइन लगाना था यहाँ पर। ठीक है, ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं। तो कोस इनवर्स कोस पाई प्लस π/6, कोस इनवर्स एज इट इज कोस पाई प्लस π/6। अब पाई पे नो चेंज होता है हमारा थीटा, तो कोस का क्या रहेगा, कोस ही रहेगा। और पाई प्लस π/6, देखो यहाँ पर होता है हमारा 0 डिग्री और 2π, यहाँ पर होता हमारा π/2, यहाँ पर होता पाई 3π/2। यहाँ पर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं हमारे फंक्शन। ठीक है, ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पर क्या होते हैं हमारे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। यहाँ पर होते हैं 10
और कोट पॉजिटिव, और यहाँ पर होते हैं सीकेंट और कोस पॉजिटिव। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये ट्रिक हमारी हम पहले से ही सीखते आ रहे हैं। तो पाई प्लस पाई बाय 6, पाई में एंगल ऐड हुआ है तो पाई में ऐड करेंगे हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड में है जो हमारा टेन और कोट ही पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस के पाई बाय 6। ठीक है, आगे हम करेंगे कोस इनवर्स कोस माइनस पाई बाय 6 आ गया। अब माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते थे, पाई में से माइनस कर देते थे, कोस इनवर्स कोस पाई बाय 6। ठीक है, अब कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट हमारा मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे और एम इंटू एन की हमारी क्या है, ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, इज अ स्केयर मैट्रिक्स इफ़, स्केयर मैट्रिक्स कब होती है हमारी, रो और कॉलम जब इक्वल हों। ठीक है, ये तो हमारी क्या होती है, रो, और ये होती है कॉलम। तो स्केयर मैट्रिक्स कब होती है, रो और कॉलम इज इक्वल टू हो, एम इज इक्वल टू एन। सी इज द राइट आंसर। चलिए पार्ट नंबर 4 देखते हैं। लेट ए बी अ स्केयर मैट्रिक्स, ए हमारी स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 की, देन के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमें दी हुई है ए मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना है, एन बाय एन का, तो हमारा के ए का डिटर्मिनेंट किसके इज इक्वल टू होगा, के की पावर एन जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है इनटू में ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, ए मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 ऑर्डर की, तो के ए का डिटर्मिनेंट पूछा गया है, के एन, एन का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 और ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डिटरमिन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इसका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन क्या क्या होता है, कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का 2x। दिस इज अ आंसर। आप भी साथ साथ में कॉपी में नोट कर सकते हैं इनको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट देखते हैं। 6th को पार्ट में क्या बोला गया हमको, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। द मार्जिनल रिवेन्यू वहन एक्स इज इक्वल टू 15 इज। तो हमने इसमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है किसका, फंक्शन का। फंक्शन क्या दिया हुआ हमको, आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, इसका कर देंगे हम डेरिवेटिव। ठीक है, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, 6x प्लस 36। अब क्या करना है, डेरिवेटिव कर दिया, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है हमने, मार्जिनल रिवेन्यू क्या आएगा, डी आर बाय में डी एक्स। रिवेन्यू निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, क्या एक्स कितना था तब 15, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू में, यहाँ पर हमने रखना है 6 इंटू में 15 प्लस में 36, तो क्या आंसर आएगा हमारा
15 छिके 90 प्लस 36 126 इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। पार्ट नंबर 7th, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन हमारा 6th चैप्टर में से है। क्या करना हमको, फाइंड इंटरवल फाइंड करना है। फंक्शन दिया हुआ है हमको एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। जब भी हमें इंटरवल निकालना हो तो फंक्शन का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा 4x माइनस 3, और पुट एफ डेरिवेटिव किसके बराबर पुट होता है, 0 के। तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 बाई में 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3/4। अब हमने इंटरवल फाइंड करना है जिस पर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। हमको इंटरवल मालूम नहीं है, दिया नहीं हुआ है, तो हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेंगे इंटरवल को। और बीच में x क्या आया है हमारा 3/4, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच की वैल्यू पुट करनी है हमने डेरिवेटिव में। ठीक है, जो डेरिवेटिव हमने किया था, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू जैसे कि -1 हमने पुट की है यहाँ पर x की जगह, तो कितना आया, -1 4 जा -4 और माइनस के 3 माइनस के 7। तो हमारा क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग। अगर 0 से लेस देन आए तो डिक्रीजिंग होता है, और फंक्शन अगर डेरिवेटिव है जो हमारा वो 0 से ग्रेटर देन आए तो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब इसके बीच की वैल्यू रख कर देखेंगे उसमें तो क्या आएगा, जैसे कि हमने 1 रखा, 4 1 जा 4 माइनस का 3 क्या आ गया 1। तो क्या हो गया हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव है जो हमारा इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल कितना है 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 8 देखते हैं। पार्ट नंबर 8 में हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसका, साइन tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं साइन tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम पुट करेंगे tan इनवर्स x को पुट करेंगे किसके बराबर, t के बराबर। पुट किसी के बराबर भी पुट कर सकते हैं, x y z कुछ भी। ठीक है, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, ज़्यादातर t के ही इज इक्वल टू पुट करते हैं, इसलिए t के बराबर पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा हमारा tan इनवर्स x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या dx इज इक्वल टू t का dt। तो हम फंक्शन में इस वैल्यू की जगह dt पुट कर देंगे। देखो ये रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx की जगह क्या करेंगे dt पुट करेंगे, और tan इनवर्स x हमने t के बराबर पुट किया था तो ये पुट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा साइन t बन जाएगा और इनटू में dt, साइन एज इट इज़, ये t के इज इक्वल टू हमने पुट किया था और ये सारा किसके बराबर था dt के, तो ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस t का इंटीग्रेशन होता है माइनस ओ, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस t, प्लस क्या आ जाएगा c कांस्टेंट। ठीक है, तो t के बराबर t हमने किसके इज इक्वल टू पुट किया था tan इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस कोस tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए पार्ट नंबर 9 देखते हैं। 9 में भी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे फाइंड,
क्या थी हमारी π/2 माइनस से π/2 से π/2, ठीक है, साइन 7x dx ये था। अब f(x) के बराबर मान लेते हैं हम इज इक्वल टू साइन 7x। क्यों माना हमने ये प्रॉपर्टी हमारी -a से a तक लिमिट जाएगी जब, तो हम f(x) को जो पॉजिटिव लेंगे x को, तो इसके फंक्शन के इज इक्वल टू पुट करके देखेंगे, और नेगेटिव लेके नेगेटिव के इज इक्वल टू यहाँ पर साइन 7 माइनस x पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस, साइन में से माइनस बाहर निकाल सकते हैं, माइनस का साइन 7x ये आ गया, ठीक है। अब f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस f(x), देखो माइनस और f(x) के बराबर ये था, ठीक है, तो माइनस के f(x), तो इसलिए ये दोनों अगर इज इक्वल टू आ जाए ना, तो क्या होगा, फंक्शन इज ओड फंक्शन। अगर ओड है तो उसका क्या, सो रिजल्ट इज इक्वल टू 0, तो उसका रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए -8 से पावर a तक गई हो, तो हम क्या करके देखेंगे, x की एक बार तो पॉजिटिव x पुट करेंगे ऐसे का ऐसा फंक्शन, और एक बार उसमें -x की जगह -x, ठीक है। तो दोनों इज इक्वल टू आते हैं ना, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन इज ओड फंक्शन होगा, माइनस आएगा इसके आगे, तो माइनस आए तो ओड फंक्शन होगा, और रिजल्ट क्या होगा उसका 0 होगा। अगला क्वेश्चन है दी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री फाइंड करनी है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इसमें ज़्यादातर बच्चे डिग्री क्या सोचे होंगे, ज़्यादातर बच्चे डिग्री 3 सोचे होंगे, और 3 हमारा रॉन्ग आंसर होगा। इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, क्यों होगी, क्योंकि साइन के साथ dy/dx आ गया, कभी भी साइन के साथ dy/dx नहीं आता। जैसे हमारा कोस y होता है, और उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या आता है उसका डेरिवेटिव, माइनस के साइन y इंटू में dy/dx ऐसे लिखते हैं हम। अब इसका सीधा थोड़ी लिखेंगे भाई dy साइन dy/dx, ऐसे थोड़ी होता है, y आएगा फिर dy/dx आएगा, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, नॉट डिफाइंड। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस है, ऑर्डर का है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर सिंपल सी बात है, जितनी बार भी डेरिवेटिव होगा ना, वो वही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव होगा, वही ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2, ठीक है, 2 इसका ऑर्डर आ गया। और डिग्री क्या होती है हमारी, हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव होती है ना, उसकी हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, वो डिग्री होती है। अब क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। इफ़ ए वेक्टर ये दिया हुआ है और बी वेक्टर ये दिया हुआ है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल होती है, क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये ऊपर क्या लिखते हैं हम, आई कैफ, जे कैफ और के कैफ, और इसके 2 1 3 इसके अगले कोफिशिएंट लिखते हैं आगे, और इसके कोफिशिएंट फिर 3 5 -2, और इसका हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, पहले तो ये लाइन काट देंगे और फिर ये, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगी, माइनस का 2 माइनस के 5 3 15, और आई कैफ लग जाएगा साथ में। अब ये लाइन अब क्या लगाएंगे, माइनस, डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना जैसे, वैसे ही होती है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये लाइन काट देंगे, ये लाइन काट देंगे, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, -2 2 4, माइनस का 4, और -3 3 9, जे कैफ, और के कैफ की बारी आई तो ये काट देंगे, ये काट देंगे, 2 5 10, माइनस का 3 1 3,
10 माइनस 3 के कैफ, माइनस के 17 आई कैफ, माइनस के तो ये है, और माइनस के 13, माइनस माइनस प्लस का 13 जे कैफ, और प्लस के 10 में से 3 गए 7 के कैफ। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता ही होगा, अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। एक्स इसमें 17 है और वाई 13 और जेड 7 है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड -17 का स्केयर प्लस 13 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर। 17 का स्केयर 289 प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो इनका सम करेंगे तो 507 आ जाएगा अंडर रूट में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पासिंग थ्रो ऑफ द लाइन पासिंग थ्रो द पॉइंट -2 4 -5 एंड 1 2 3। तो हमने इसके क्या निकालने हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। पहले हम इसके निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, फिर निकल जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो 2 पॉइंट दिए हों तो क्या करते हैं हम? ये पॉइंट ये मान लिया हमने A -2 4 -5, और ये क्या है B 1 2 3, और B में से A के घटा देंगे हम, तो क्या बन जाएंगे हमारे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे? 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस का 2, और 2 में से माइनस करेंगे 4, और 3 माइनस माइनस का प्लस का 5। 2 और 1 3, और माइनस का 2 और 8। ये हमारे आ गए डायरेक्शन रेशियो। हमने निकालने क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे हमारे? 3 के बाय में भी क्या करेंगे हम? इन तीनों का स्केयर, 3 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर, और माइनस का 2 के नीचे भी ये करेंगे। पहले इनको जोड़ लेते हैं। 3 का स्केयर 9 प्लस में 4 15 प्लस में 8 का स्केयर 64, तो क्या आ गया हमारा 77 अंडर रूट 77, और 8 बाय में अंडर रूट 77। तो डायरेक्शन रेशियो आ गए हमारे 3 बाय अंडर रूट 77 -2 बाय रूट 77 और 8 बाय रूट 77। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ़ P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 और P ऑफ B इज इक्वल टू 0, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A है हमारी हाफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0, देन फाइंड P ऑफ A बाय B इज। तो P ऑफ A बाय B कैसे निकलता है हमारा? P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे हो, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दोनों का इंटरसेक्शन बाय में जो सा भी नीचे है ना उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या है? इसमें इंटरसेक्शन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कुछ भी हो, और बाय में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 दे रखी है, तो क्या आ गया हमारा? नॉट डिफाइंड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन है। इफ़ A एंड B आर टू इवेंट्स सच दैट probability of A is equal to 1/4, probability of B is equal to 1/2 and probability of A intersection B is equal to 1/8, then find P of not A and not B। and का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो कैसे निकालेंगे हम
प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट बी की। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए ऐसे, और इंटरसेक्शन होगा बी का ये होगा। और ये फॉर्मूला किसके इज इक्वल टू होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, पिछली 11th 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला आया है। 10th में तो नहीं आया, 11th में आया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ, और ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। पी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की आसानी से निकल जाएगी, और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नोट की आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रखी है 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आया हमारा 8। यहाँ से काटेंगे 4 2 ज़ा 8, 8 2 1 ज़ा 2 प्लस का 4 माइनस के 1 इज इक्वल टू 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट की निकालेंगे तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 5/8, 8 1 ज़ा 8 माइनस के 5 3/8, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने इवन प्राइम नंबर की, जब भी हमारा जो 2 डाई उछाड़े गए हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, 6 इंटू में 6, 2 बार डाई उछाली गई है तो 6 इंटू 6, 3 बार डाई उछालते तो 3 बार 6 की मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 6 6 ज़ा 36। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, तो हमारे इवन प्राइम नंबर दोनों पे, ऑन ईच डाई दोनों पे, हमारी प्रत्येक पे क्या आने चाहिए, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 2 और 2 आना चाहिए। कितनी बार आएगा, 2 और 2, 2 और 2 तो एक ही बार आ सकता है, आगे पीछे कुछ कैसे ही कर लो। तो ए 1 में 36, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करें, ठीक है। चलो तो चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।